नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मीडिया के सामने आया है बाबा साकार। टीवी पर पहली बार बाबा साकार नजर आया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बाबा ने बयान दिया है और कहा है कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, घायलों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और सभी पीड़ितों की मदद की जाएगी। इस तरह का आश्वासन इस बाबा की तरफ से दिया गया है। 1.5 से 2 मिनट का बयान इसने मीडिया के सामने दिया है और उस दौरान इसने जो भी कुछ मंगलवार को हुआ, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई, उस दिन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई पेश की। उसने ना खुद को अपराधी माना है, ना ही खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना है, ना ही अपने सेवादारों के बारे में कुछ कहा है, ना ही इंतजामों के बारे में कुछ कहा है। कहां ये बाबा था इतने 4 से 5 दिनों तक, ना इस बारे में कुछ बताया है। कहा है तो सिर्फ इतना, कहीं ना कहीं अपने अनुयायियों, अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कि विश्वास बनाए रखें, जो भी उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार मीडिया के सामने आकर बाबा साकार ने ये सफाई दी है। सुनिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो जी मीडिया के दावे पर मोहर लग गई है। मैनपुरी आश्रम में ही बाबा साकार मौजूद है और इसको लेकर वकील AP सिंह ने भी इशारा किया था। तो जी मीडिया के दावे पर मोहर लग गई है। जी मीडिया पहले ही दिन से यह दावा कर रहा था कि ये बाबा साकार मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है, क्योंकि जी मीडिया ने जब पुलिस से सवाल किया था तो पुलिस ने भी गोलमोल जवाब दिया था और उसके अलावा भी कई ऐसे तथ्य थे जिसके आधार पर जी मीडिया ने दावा किया था कि ये बाबा साकार वहां हाथरस की घटना के बाद से मैनपुरी आश्रम में छिपा हुआ है। और इस कहीं ना कहीं जब जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की इस बाबा साकार के वकील AP सिंह से, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारा दिया था कि बाबा कहीं फरार नहीं हुए हैं, बाबा छिपे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बाबा कभी भी मीडिया के सामने आ सकते हैं या पुलिस बुलाएगी तो वो पुलिस के सामने भी चले जाएंगे। कोई किसी तरह की कोई फरारी बाबा नहीं काट रहे हैं। इस बात का इशारा वकील AP सिंह ने दिया था। वहीं जी मीडिया ने भी यह दावा किया था कि बाबा मैनपुरी आश्रम के अंदर ही मौजूद है। हरि के मैनपुरी वाले आश्रम में है। ये दावा किया जा रहा है कि वो वहां
हैं, छुपे हुए हैं, आपसे मुलाकात हुई? नारायण साकार हरि, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, नारायण साकार हरि कहीं छिपे नहीं हुए हैं। और आपने अब ये बताया है कि छिपने वाली बात, ये नारायण साकार हरि भारत में है एक बात, आश्रम में है दूसरी बात, किसी होटल में नहीं है, किसी के घर में नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उनका डिफेंस काउंसिल होने के नाते कहीं वो नेपाल नहीं मिलेंगे, बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे, भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, छुपे हुए नहीं मिलेंगे, तहखाने में नहीं मिलेंगे, एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएंगी, जब भी कहेंगी, वो उनके सामने पूरे संविधान की मान्यताओं के साथ, कानून की मान्यताओं के साथ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, कानून बनाए हैं, उनके साथ हमें क्यों डर है। वहीं हाथरस हादसे में सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मधुकर की लोकेशन ट्रैक की गई थी। हादसे के बाद बाबा साकार हरि की तलाश कर रही पुलिस को देव प्रकाश मधुकर मिल गया। यूपी में मधुकर को खोज रही पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, लेकिन मधुकर मिला तो कहां? दिल्ली में। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक मधुकर मुख्य ऑर्गेनाइजर था, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मधुकर को किसी अस्पताल से नहीं पकड़ा गया, बल्कि छापेमारी करके दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की गई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मधुकर की लोकेशन ट्रैक की गई। अब जहां पुलिस देव प्रकाश को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, वहीं बाबा के वकील एपी सिंह का कहना है कि देव प्रकाश ने सरेंडर किया है। जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। तो दिल्ली के नजफगढ़ से वेद प्रकाश मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस सत्संग का मुख्य आयोजक था। उसने पुलिस से यह कहकर परमिशन मांगी थी कि हमें एक प्रोग्राम करना है, सत्संग का आयोजन करना है, जिसमें लगभग 80,000 की भीड़ आ सकती है। इसी आधार पर परमिशन मांगी गई थी, लेकिन यहां पर 2.5 लाख लोग पहुंचे और उसके बाद वहां पर भगदड़ मचती है। 123 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। बाबा वहां से फरार हो जाता है और ये जो मधुकर था, मुख्य आयोजनकर्ता, ये भी वहां से फरार हो जाता है। और अब देर रात दिल्ली के उत्तम नगर से इस मधुकर की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और उसके ठीक कुछ घंटों बाद ही बाबा साकार भी मीडिया के सामने पहली बार आ गया है और उसने तमाम तरह की बातें कही हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिसके जवाब पूरा देश मांग रहा है। कि जब ये बाबा वहां पर सत्संग में मौजूद था तो पहली बात ये अनाउंसमेंट करा के कि आए सभी मेरे पैरों की रज लेकर जाएं, ये अनाउंसमेंट कराने के बाद ये बाबा वहां से फरार क्यों हो गया? और जब मंगलवार को यह हादसा हुआ तो आज शनिवार को क्यों ये बाबा सामने आ रहा है? इसके अलावा जो अनुयायी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके अपने चले गए इस बड़े हादसे में, वो भी सवाल कर रहे हैं कि बाबा ने घायलों का हालचाल जानने की भी कोशिश नहीं की 5 दिनों तक। फिर ये किस तरह का बाबा है? इस तरह के जो अब विश्वास डगमगा रहा है इसके भक्तों का, यही वजह है कि अब ये बाबा सामने आ गया है मीडिया के सामने और कह रहा है कि इस दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।